साथी हैं वो इसे चला रहे हैं। हमने कोरोना काल में काफ़ी प्रोग्राम किए और फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किलें हैं कई तरह की, तो हम उससे भी उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2-3 साल से इसका वार्षिकोत्सव भी मना रहे हैं। इसको हमने 2 बार 1 अगस्त को मनाया था और इस बार 3 अगस्त को किया गया है। और 3 अगस्त भी एक तरह से बहुत ही अच्छी तारीख है इस लिहाज से कि मैं एक रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। डिटेल में बिस्मिल्लाह साहब बताएंगे। मैंने पोस्टर डाला जब फेसबुक पर, तो सूर्य नारायण जी ने कमेंट किया कि बिस्मिल्लाह साहब 75 नहीं 76 साल के हो गए। 49 से 76 हो जाता, 76वें में प्रवेश में। फिर मैंने आपसे जिक्र किया, मैं भी थोड़ा भूल गया था, तो याद दिलाया आपने कि नहीं 75वां साल ही है। दरअसल आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 3 अगस्त 1950 है, वास्तविक तिथि। आज आपका जन्मदिन है, वास्तविक जन्मदिन। जो किताबों में छपा है वो गुरु जी वालों हमने उसी चक्कर में पड़ गए दिया होगा। तो मैंने कहा कि चलो ये अच्छी बात है कि इसका रहस्योद्घाटन भी हो जाएगा। और तो ये 3 तारीख को हम संवाद का ये कार्यक्रम आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब के ऊपर, उनके रचना संसार पर केंद्रित करके हम मना रहे हैं। एक बहुआयामी व्यक्तित्व जिसके बारे में हमें सब लोग परिचित हैं, मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। मौलिक रचना से लेकर के अनुवाद तक, और ख़ास तौर से उर्दू से हिंदी में, और जो उन्होंने विशेष ढंग से अनुवाद नहीं उसको बल्कि लिप्यंतरण कहें, कहीं कहीं अनुवाद किया, जैसे यादगार गालिब में कहीं कहीं, है ना, जहाँ जटिल चीज़ें थी उसका उन्होंने अनुवाद किया। इसी तरह की कुछ चीज़ें जब वो मंजूर एहतशाम नहीं इंतजार हुसैन और आसिफ फारूकी द्वारा संपादित आज पाकिस्तानी कहानियाँ का अनुवाद कर रहे थे, तो उसमें भी वही पद्धति की, कहीं अगर कोई मुश्किल शब्द आ गया अरबी फारसी का, तो उसको हिंदी मिजाज में ढाल करके कर दिया कि उसका फुटनोट न देना पड़े, एक प्रवाह रहे उसमें। फैज समग्र आपने किया, इब्ने इंशा का किया, परवीन शाकिर का किया, बहुत सारा किया। और एक दुर्लभ कृति जो इत्तेफाक से मैं आज लेता आया, नश्तर हुसैन शाह हसन शाह की कृति, और ये 18वीं शताब्दी में लिखी गई, 1790 फारसी में, मूलतः फारसी में लिखी गई नॉवेल। ये कहा गया कि पहला भारतीय उपन्यास है ना, और आप ही ने बताया, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। चंपू काव्य की श्रेणी में मूलतः ये है, क्योंकि गद्य पद्य मिश्रित रचना है। और इसका फारसी से पहली बार अनुवाद अंग्रेजी में किया कुरतुल एंड हैदर ने, और द नॉच गर्ल नाम से। इसका उर्दू अनुवाद भी हो चुका है। ये आपका ही दृढ़ संकल्प था कि हिंदी में ये आ सका, बड़ा मुश्किल काम। इसकी शैली कैसी है, इसका शिल्प कैसा है, इस पर भी बात कर सकते हैं बिस्मिल्लाह साहब के हवाले से। और एक और उपन्यास की चर्चा जो खुद बिस्मिल्लाह साहब ने ही सबसे पहले मुझसे बात करते समय कहा था, वो है कादम्बरी। कादम्बरी को अगर आज के जो जैसा कहा गया कि अंग्रेजी उपन्यास के ढर्रे का तो
नश्तर है न कादम्बरी है, लेकिन एक अद्भुत कथात्मक कृतियां हैं। तो कादम्बरी को आपने कहा कि पहला भारतीय उपन्यास नहीं, बल्कि दुनिया का पहला ये उपन्यास इसको हम कह सकते हैं। और उसका औपन्यासीकरण राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कर ही दिया, हालांकि उसमें उन्होंने कुछ जोड़ा है अपनी रचना से। तो शिल्प पर विस्तार से कथा और शिल्प पर विनोद तिवारी जी बोलेंगे। मैं बताऊं कि समानता कुछ भी नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह साहब के 3 आत्मकथात्मक उपन्यास हैं। जहरबाग समरशेष है, और तीसरा बहुत बाद में लिखा गया, रावी लिखता है। रावी लिखता है में बहुत प्रयोग है ना, 3 पीढ़ियां यहाँ हैं। संयोग से कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है, रावी में 3 पीढ़ियां हैं। तो ये चीजें हैं। तो अनुवाद, लिप्यंतरण अद्भुत। कविता शुरू में बड़ा वो लिखा भी है आपने कि मंगलेश डबराल जी कहते थे कि आप मूलतः कवि हैं, है ना, और किसी ने कहा कि आप मूलतः कथाकार हैं। तो कवि और कथाकार दोनों हैं आप। कथा इधर ज्यादा आपने लिखा, कविता पर उतना ध्यान देखा। तीसरी बात जो है वो एक चिंतक के रूप में और एक आलोचक के रूप में। अल्प विराम एक निबंधों का संग्रह है, और उत्तर आधुनिकता के दौर में ये दूसरा निबंधों का संग्रह है। उसमें अद्भुत अद्भुत लेख हैं। प्रेमचंद पर ही नए ढंग से सोचा कि कफन और कफन, उर्दू कफन और हिंदी कफन में फर्क। पूस की रात कहानी पर कि उसमें 17 या 19 लाइनें अधिक हैं उर्दू में, क्यों है? बाद ही प्रेमचंद ने सोचा, है ना। उपन्यासों में कई चीजें हैं जो खोज कर निकाला। यहां तक कि गजल पर एक भिन्न राय है आपकी। गजल पर एक लेख लिखा ज्ञानोदय में, फिर अगली बार लिखा बाइबिल में गजल। हाँ, बाइबिल में गजल अद्भुत लेख है, कल्पना नहीं की जाती। तो एक सुलझे हुए आलोचक के रूप में भी अपने निबंधों में, लेखों में बिस्मिल्लाह साहब आते हैं। तो बहुत ही आत्मीयता, करीबी रिश्ता है मेरा बिस्मिल्लाह साहब से। और हम उनके ऊपर आज कुछ बात विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। उनकी किताब है किसके हाथ गुलेल, बहुत पहले दोहों वाली, नए रंग के उसमें दोहे हैं, प्रेम के भी हैं, राजनीति के भी हैं, कई तरह के दोहे हैं, अद्भुत दोहे हैं। तो बिल्कुल डाल डाल पर खुदा लिखा, बात बात पर नाम, कौन चिड़ैया धुन बोली, जंगल जला तमाम, सूरज हिंदू चंदा मुस्लिम, तारों की क्या जात, किसकी साजिश ये बेचारे टूटे आधी रात। उसमें कुछ दोहे मुझे याद थे तो लिखा मैंने कि पहले तो शुभकामना देते हैं कि वो 75 साल के हो गए हैं और शतायु हों। आज हो गए। आज हो गए, 76 में आज प्रवेश कर गए। तो उनका एक दोहा है कि हार जीत का ठीक नहीं है, अजब सफर का खेल, ना जाने किस स्टेशन जाकर रुक जाए ये रेल। क्या बात है। तो ये रेल जो है ना 100 साल के बाद जाकर कहीं रुके, अनवरत चलती रहे, आपको एक अच्छी और सेहत वाली उम्र मिले और आप लगातार और कुछ नया दे सके। आपने जो कुछ लिखा मैं उस पर नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। आपका दोहा है कि कैसे कहूं कि मेरी कविता खींचे नई लकीर, मेरे 2 बाप हुए हैं तुलसी और कबीर।
और लिखा कि जनता जब इतिहास लिखेगी बदलेगा भूगोल, याद करेगी दुनिया सारी कवि अब्दुल के बोल। तो बिस्मिल्लाह साहब, पर बात करने के लिए हमारे बीच आदरणीय शंकर जी हैं। अब पत्रिका के जमाने से मैं जानता हूँ आपके सहयोगी थे अभय और नर्मदेश्वर जी की, जो अब की इस दुनिया में नहीं है। अभय जी नहीं है, नर्मदेश्वर। अच्छा, नर्मदेश्वर जी, हाँ बिल्कुल है। तो आप दोनों लोग भी अच्छी उम्र आपको मिले, सेहतमंद रहें इस कार्यक्रम में। और परिकथा के संपादक है आप, परिचय तो आपने दे ही दिया है, तो आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विनोद तिवारी जी सब परिचित हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो है ही। अक्षधर पत्रिका के जरिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और उपन्यास पर, कविता पर भी, उपन्यास पर जैसा कि मेरी बातचीत हुई 25 साल से कह रहे थे कि मैं लगा हुआ हूँ। और कथा शिल्प पर, कंटेंट पर भी उसी अधिकार से बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शिल्प पर बात करूँगा। तो विनोद तिवारी जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं, और पहले आलोचक के रूप में अपनी पहचान इन्होंने बनाई। इधर कुछ सालों से कविता लिख रहे हैं बिल्कुल, कहानियां भी लिखी है, कहानियां भी लिखी है बिल्कुल। तो और इतिहास और से जोड़ करके जो कविताएं और कहानियां लिख रहे हैं, बड़ी खतरनाक कविताएं लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस खतरनाक दौर में एक तो आज ही खतरनाक मैंने पढ़ी। है ना? हाँ, हाँ। तो वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, और वो विश्वनाथ साहब के आलोचना पक्ष पर अपनी बात रखे थे। मैं देवेंद्र चौबे जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अनीता भारती जी हमारे साथ हैं, और दलित लेखिका और चिंतक हैं। तो वे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और बिस्मिल्लाह साहब की रचनाओं पर बात करेंगी। तो बिस्मिल्लाह साहब की रचनाओं में हाशिए के लोगों की भी जिंदगी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। एक उनका उपन्यास रावी लिखता है, अब सारी उठाओ, तो बिल्कुल आज की आज जो चल रहा है विमर्श, उससे सीधे जुड़ा हुआ है। तो उस पर भी हो सकता है कि वो बोलेंगे ही। तो अनीता भारती जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हैं भाई डॉक्टर सरवरुल हुदा जी। एक लंबे समय से हम लोग जामिया में हैं, एकदम से हमारा और सरवरुल जी का डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, और कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हमारी जो फैकल्टी है ना, उर्दू, हिंदी, अरबिक, उधर इस्लामी से फारसी, सब एकदम से कोई क्या जादू क्या भेद। बिस्मिल्लाह साहब के एक दोहे में आता है, तो अद्भुत है हमारी फैकल्टी। तो आप वहाँ पर प्रोफेसर हैं, और जैसा कि तिवारी जी ने बताया, प्रेम तिवारी जी ने की कई किताबों की का अनुवाद कर चुके हैं, और मैनेजर पांडे जी के सानिध्य में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उनकी किताब साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, तो उसका भी आपने अनुवाद किया है, और बहुत ही अच्छा अनुवाद है। और पांडे जी को भी बहुत पसंद था। तो इस कार्यक्रम में जामिया के उर्दू विभाग में झीनी झीनी बीनी चदरिया पाठ्यक्रम में था, अभी है। तो और कई जगहों पे है। हाँ, नहीं और तो है। तो आपने पढ़ा है और भी चीज़ें पढ़ी हैं,
तो हमने कहा कि सरोल जी को इसमें शामिल करते हैं। तो जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया था तब गांव में थे तो हमने सोचा कि चलो ऐसा समय रखते हैं गांव से आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे समय टलता गया और आज की तारीख तय हुई। तो आप इसमें शामिल हैं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एक हमारे बहुत पुराने मित्र और बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं ओम प्रकाश यति जी। पेशे से तो सिंचाई विभाग में इंजीनियर और उसके बहुत बड़े पद पर थे, है ना, रिटायर हो चुके हैं और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, बलिया के हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं। तो हमारे साथ हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। संवाद परिवार के सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और सभी साथी हैं, उनके बगैर काम नहीं चल सकता, संवाद उन्हीं से चल रहा है। हमारे विद्यार्थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे विद्यार्थी शोधार्थी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम गजेंद्र रावत साहब हैं, कथाकार आए हुए हैं। अरे जी 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 जी, मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों